कार्डियक मसल्स जो हमारे पास बेटा पाए जाते हैं वो हार्ट की मेम्ब्रेन में या हार्ट में पाए जाते हैं। और ये हार्ट जो दिल है हमारा, इसकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर में ज़्यादातर आप पढ़ते हैं, मगर फर्स्ट ईयर आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा तो इस वजह से आपको इशू हो सकता है। तो हार्ट के राइट आर्सियम के अंदर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है दैट नोन एज एस ए नोड। उसको हम कहते हैं एस ए नोड कहते हैं। एस ए नोड का मतलब होता है साइनो आर्ट्रियल नोड कहा जाता है। एस ए नोड, साइनो आर्ट्रियल नोड। फिर उसके बाद एवी नोड होता है, आर्टियो वेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड। और फिर उसके बाद ये इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन क्रिएट होती है कहाँ से? इंफॉर्मेशन क्रिएट होती है बेटा स्पेशली फ्रॉम द एस ए नोड, और ये आती है एवी नोड के पास। फिर एवी नोड इंफॉर्मेशन देता है, दो फाइबर्स बड़े पाए जाते हैं इसे, दैट नोन एज द बंडल ऑफ हिस कहते हैं इनको। बंडल बंडल ऑफ हिस कहा जाता है। फिर इन बंडल ऑफ हिस से छोटे छोटे से फाइबर निकलते हैं, और उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं पुरकंजी फाइबर। पुरकंजी पुरकंजी फाइबर्स कहा जाता है। साइनो आर्ट्रियल नोड कहा जाता है एस ए नोड को। साइनो आर्ट्रियल नोड, साइनो आर्ट्रियल नोड, or we can say this is the pacemaker or AV node, आर्टियोवेंट्रिक्यूलर नोड कहा जाता है इसको। एस ए नोड साइनो आर्ट्रियल नोड, और एवी नोड आर्टियोवेंट्रिकुलर नोड। जो हार्ट की कंट्रेक्शन है वो किसके कंट्रोल में है? वो एस ए नोड के कंट्रोल में है। फिर पहले एस ए नोड से इंफॉर्मेशन आएगी एवी नोड के पास, एवी नोड के बाद में बंडल ऑफ हिस के पास। फिर ये पुरकंजी फाइबर्स अवेलेबल हैं। दीज आर द पुरकंजी फाइबर्स हैं। अब ये पुरकंजी फाइबर्स जो हैं, अंदर ही अंदर से मसल्स के जो अंदरूनी मीन्स हार्ट की जो अंदरूनी वाल है, उस जगह पे स्पेशल मसल्स पाए जाते हैं दैट नोन एज पेपलरी मसल्स। हार्ट की अंदरूनी वाल को कवर करने के लिए पेपलरी मसल्स पाए जाते हैं, पेपलरी मसल। और फिर उसके बाद स्पेशली इस जगह पे जो वाल्व हैं, जिनको आप बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व भी कहते हैं, इसकी ओपनिंग के लिए भी स्पेशल मसल्स की अवेलेबिलिटी है, एंड दैट मसल्स आर नोन एज टार्डा टेंडोनी या कार्डा टेंडोनी। टार्डा या कॉर्डा टेंडोनी। दोबारा देख लें, मैसेज क्रिएट होता है बेटा कहाँ से? एस ए नोड से, जाता है एवी नोड के पास, एवी नोड से बंडल ऑफ हिस के पास, बंडल ऑफ हिस से पुरकंजी फाइबर्स के पास, फिर पेपलरी मसल्स के पास, फिर चार्डा टेंडोनी मसल्स जो वाल के दरबान हैं, वाल को ओपन कर देते हैं, और दोनों आर्टियम कंट्रैक्ट होते हैं। दोनों आर्टियम कंट्रैक्ट होते हैं, और आर्टियम के कंट्रैक्ट होने से ब्लड जो है इनसे निकल कर कहाँ चली जाती है? वेंट्रिकल के अंदर चली जाती है। तो दोनों आर्ट्रियम जब कंट्रैक्ट होते हैं तो ब्लड आर्ट्रियम से निकलकर वेंट्रिकल की तरफ चला जाता है। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ हार्ट कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। मैकेनिज्म ऑफ हार्ट, तो उसमें पहले एस से नोड से इंफॉर्मेशन आएगी, तो एस से नोड से इंफॉर्मेशन एवी नोड के पास जाएगी, एवी नोड से इंफॉर्मेशन बंडल ऑफ हिस के पास आएगी, फिर बंडल ऑफ हिस से पुरकंजी फाइबर्स के पास जाएगी, फिर पुरकंजी फाइबर से
पेपलरी मसल्स के पास जाएगी इंफॉर्मेशन, फिर पेपलरी मसल से ये चार्डा टेंडोनी के पास आएगी, चार्डा टेंडोनी। फिर ये चार्डा टेंडोनी जो है ये आएंगे किसके पास, वाल्व को ओपन करेंगे। तो दिस इज नोन एज मैकेनिज्म ऑफ हार्ट फंक्शनिंग, या हार्ट कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का ये काम है, ये किस तरीके से होता है। ऐसे नोड से इंफॉर्मेशन निकलेगी, एवी नोड, बंडल ऑफ पुरकंजी फाइबर्स, पेपलरी मसल्स, चार्डा टेंडोनी, वाल्व को ओपन कर देंगे। दोनों आर्टरियम कंट्रैक्ट होंगे और ब्लड आर्टरियम से निकलकर वेंट्रिकल के अंदर चला जाएगा। अब हम आएंगे बेटा नंबर जो थर्ड हमारे पास मसल्स कलर रह गई थी, वो है स्केलेटल मसल। तमाम हड्डियां जो हैं जो बोन्स हैं हमारी, उन बोन्स के साथ जो मसल्स की अटैचमेंट है उनको हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं। स्केलेटल मसल्स आर आल्सो नोन एज वॉलंटरी स्ट्रिएटेड मसल्स कहा जाता है। वॉलंटरी मसल्स जो हैं इनको वॉलंटरी स्ट्रिएटेड मसल्स कहा जाता है। तो ये ऐसी मसल्स हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं। स्ट्रिएटेड का मतलब ये है कि जब हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें स्ट्रिप्स नजर आते हैं। ज्यादातर बच्चों के जहन में होगा कि ये स्ट्रिप्स हैं क्या। आज हम पढ़ेंगे कि ये स्ट्रिप्स क्या हैं। अंदर जो है स्ट्रक्चर के अंदर कुछ लाइंस पाई जाती हैं, रेड लाइन पाई जाती हैं या स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, उनकी वजह से छोटे से स्ट्रिप्स नजर आते हैं। पहले हम इस वॉलंटरी मसल्स को डिस्कस कर लेते हैं। वॉलंटरी मीन्स इन आवर कंट्रोल or work on our wish। वॉलंटरी मसल्स में हमारी मर्जी मुताबिक काम करते हैं, या जो हमारी मर्जी होती है या जो हमारे आर्डर्स होते हैं। जैसे आपका हाथ है, जिस तरफ भी आप मूव कराना चाहें मूव करेगा। जैसे हमारी लेग्स हैं, जिस तरीके से भी हम उनको मूव कराना चाहेंगे मूव करेंगे। या हमारे जो हेड रीजन है, तो वो तमाम पार्ट्स जो आपकी बॉडी के आपकी मर्जी मुताबिक कंट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे हैं, उनको आप वॉलंटरी कहते हैं। इज क्रिएटेड एज यू नो वेरी वेल यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड। इज क्रिएटेड मसल्स का मतलब है कि इस स्ट्रिप्स लाइक ए स्ट्रक्चर अपीयर, जाहिर होती हैं। स्ट्रिप्स या स्ट्रिप्स जैसी स्ट्रक्चर्स जाहिर होती हैं जब इनको हम माइक्रोस्कोप पे देखते हैं। तो वॉलंटरी मसल्स जो हैं दैट आर नोन एज स्केलेटल मसल्स आर आल्सो नोन एज वॉलंटरी स्ट्रिएटेड मसल। वॉलंटरी इन अवर कंट्रोल में हो, आपकी मर्जी के मुताबिक काम करें, आप जो चाहें इनसे काम लें, तो उनको आप वॉलंटरी कहते हैं। स्ट्रिएटेड मसल्स का मतलब है दैट पोजेस द स्ट्रिप्स, और ये स्ट्रिप्स पाई जाती हैं इनके ऊपर। स्ट्रिएटेड मसल्स जो हैं इनके ऊपर स्ट्रिप्स पाई जाती हैं, और ये स्ट्रिप्स जो है हमारी मसल्स के अंदर। और ये स्केलेटल मसल्स जो हैं दैट आर अटैच्ड विद बोन। स्केलेटल मसल्स जो हैं, skeletal muscles are attached with bones। तो ये हड्डियों के साथ कनेक्टेड है। हमारी तमाम हड्डियां, हमारे तमाम बोन्स, जिनको हम खींच कर मूव करवाते हैं, जिनकी खिंचाव की वजह से आपकी बॉडी मूव कर रही है, तो ये किसकी वजह से? इन स्केलेटल मसल्स की वजह से। स्केलेटल मसल्स हमारी बॉडी के अंदर हमारे बोन्स के साथ अटैच्ड हैं, हमारी हड्डियों के साथ अटैच्ड हैं, और इन बोन्स, इन मसल्स को मूव कराने में हमारे पास किसका काम है? इन स्केलेटल मसल्स का काम है।
स्केलेटल मसल्स में मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं, मीन्स मोर देन 2 न्यूक्लियाई इनके अंदर पाए जाते हैं, न्यूक्लियस इनके अंदर ज्यादा अवेलेबल होते हैं। तो इस वजह से इन मसल्स को हम नाम देते हैं कि ये मसल्स जो हमारे हैं, ये जो मसल्स हैं हमारे मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर रखते हैं ये। तो दोबारा देख लें, स्केलेटल मसल्स आर अटैच्ड विद द बोन। स्केलेटल मसल्स जो हैं बोन्स के साथ अटैच्ड होते हैं और ये वॉलंटरी हमारे कंट्रोल में होते हैं और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। अब ये बोन के साथ दो जगहों पे अटैच होते हैं। एक मूवेबल पार्ट होता है बोन का, बोन के फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक ज्वाइंट है जैसे एल्बो वाला, ये एक बोन है और इसी जगह पे दूसरा बोन भी इसी तरीके से कनेक्टेड है इस जगह पे। तो मीन्स हमारा मसल्स जो है, हमारे मसल्स जो हैं एक साइड पे और दूसरी साइड पे, दो साइडों से ये अटैच होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाली साइड रेस्टिंग में है तो ये वाली साइड मूवेबल होगी। हमारे स्केलेटल मसल्स जो है मतलब दो साइड से अटैच होते हैं। एक पॉइंट जैसे आपका बोन, कोई भी बोन हो, कोई भी आपका ज्वाइंट हो, तो दोनों बोन्स एट वंस मूव नहीं करते। आप भले देख लें, एक बोन को आप रोकेंगे तो फिर दूसरा बोन आपका मूव कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपका ये बोन जो है एल्बो वाला, इसको आप रोकेंगे तो ये वाला मूव कर पाएगा। आप दोनों बोन को मूव नहीं करा सकते। या उसके बाद आप इस जगह पे देखें तो आपका ये वाला एक बोन जो है इस जगह पे रेस्ट में होगा तो दूसरे मूव करेंगे इस तरीके से, या इस तरीके से आप देखें। तो मीन कहीं पे भी आप जाएं या किसी भी चीज को आप स्टडी करें तो आपके मसल का एक साइड जो रेस्टिंग साइड होगा उसके साथ अटैच होगा। जो बोन रेस्ट में होगा उसको हम ओरिजिन कहेंगे और जो मूव वाला पार्ट होगा उसको नाम देंगे इंसर्शन। क्या होता है इनमें? इंसर्शन। दोबारा देख लें कि वन इज द ओरिजिन, रेस्टिंग बोन के लिए हम यूज कर रहे हैं। स्केलेटल मसल अटैच विद रेस्टिंग बोन मीन्स उस पोजीशन पे उस ज्वाइंट के लिए वो मूव नहीं करेगा। वैसे भले मूव करता, वैसे भले उस बोन की मूवमेंट होती हो, कोई इशू नहीं है, मगर जब उस ज्वाइंट को आप कोलैप्स करने की कोशिश करेंगे तो एक बोन रेस्ट में होगा और दूसरा बोन मूवेबल होगा। जो उस ज्वाइंट पे रेस्ट कर रहा होगा उसको आप ओरिजिन कहेंगे और जो मूवेबल पार्ट होगा दैट नोन एज इंसर्शन। दिस इज द मूवेबल पार्ट। ओरिजिन मीन्स रेस्टिंग पॉइंट को कहते हैं। अटैचमेंट टू द मूवेबल पार्ट इज नोन एज अ इंसर्शन। तो मीन्स मसल्स का वो पार्ट, सॉरी जो बोन है उसके साथ जो मसल अटैच्ड है, तो जिसको खींचा जा रहा है, जिस बोन को कोलैप्स करने की कोशिश की जा रही है, जिस बोन को क्लोज करने की कोशिश की जा रही है, उसको हम इंसर्शन कहते हैं। और जिसको मूव कराया जा रहा है, सॉरी जिसको जो रेस्टिंग है उसको ओरिजिन कहते हैं और जो मूवेबल पार्ट है दैट नोन एज अ इंसर्शन। अब हम आएंगे स्केलेटल मसल्स की स्ट्रक्चर की तरफ हम आएंगे। बेटा स्केलेटल मसल्स जो हैं हमारी पूरी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, जहां जहां पे स्केलेटन होता है वहां पे पाए जाते हैं। और इन स्केलेटल मसल्स के ऊपर दो टाइप के फिलामेंट्स होते हैं, ये धागे होते हैं। स्केलेटल मसल्स स्पेशली possess two types of filaments or we can say threads.
स्केलेटल मसल्स के लिए दो टाइप के बोन थ्रेड्स पाए जाते हैं, धागे पाए जाते हैं। एक होते हैं मतलब थिन फिलामेंट और दूसरे होते हैं थिक फिलामेंट। वन इज द थिन फिलामेंट और दूसरे होते हैं थिक फिलामेंट। दोबारा सुन लें, स्केलेटल मसल्स जो हैं उनके अंदर दो टाइप के धागे या थ्रेड या फाइबर्स पाए जाते हैं। वन आर नोन एज थिन फिलामेंट जो बारीक होते हैं और दूसरे होते हैं थिक फिलामेंट जो ज्यादा मोटे तगड़े होते हैं। जो थिन फिलामेंट्स हैं स्पेशली thin filaments that mainly made up of एक्टिन, मगर थोड़ी सी क्वांटिटी एक्टिन के साथ ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन की भी होती है। ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन की भी होती है। थिन फिलामेंट मेड अप ऑफ एक्टिन, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। मेन इज द एक्टिन। मेन क्या है? एक्टिन है। थिन फिलामेंट मेड अप ऑफ एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। थिन फिलामेंट मेड अप ऑफ एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन के होते हैं ये। और जो थिक फिलामेंट्स हैं, जो थिक फिलामेंट्स हैं that are made up of myosin. Myosin, actin, troponin, tropomyosin, these are the proteins. You should keep in mind. These are the name of proteins. Actin, troponin, tropomyosin are responsible to make the thin filament. जो थिन फिलामेंट्स होंगे वो एक्टिन के बने होंगे और जो थिक फिलामेंट्स होंगे वो मायोसिन प्रोटीन के बने होंगे। तो एक्टिन और मायोसिन को हम कंट्रिक्टाइल प्रोटीन भी कहते हैं। एक्टिन और मायोसिन को हम कंट्रिक्टाइल प्रोटीन भी कहते हैं। और आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 4 के अंदर जो साइटोस्केलेटन पढ़ा है उसके अंदर माइक्रोफिलामेंट्स आपने पढ़े हैं। तो दैट आर द एक्टिन इज द माइक्रोफिलामेंट दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म द मसल्स। अब अगर हम मसल्स की तरफ हम आए या स्केलेटल मसल की स्ट्रक्चर की तरफ हम आए, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ स्केलेटल मसल्स स्ट्रक्चर। ये एक आपने थ्रेड लिया है जिसको हम मायोफाइब्रिल कहते हैं। स्केलेटल मसल्स का एक स्ट्रक्चर जिसको आप मायोफाइब्रिल कहते हैं। मसल्स का एक पूरा स्ट्रक्चर अगर आप इसको नाम देना चाहें तो दैट्स नोन एज मायोफाइब्रिल। दिस इज द सिंगल थ्रेड या एक छोटी सी स्ट्रक्चर जो आप स्केलेटल मसल्स की कलेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए आप वर्ड यूज करते हैं कि दैट इज द मायोफाइब्रिल। अब हम आते हैं कि मायोफाइब्रिल के बाहर जो ये मेम्ब्रेन आ रही है, मायोफाइब्रिल के बाहर जो आपको मेम्ब्रेन कवर करते हुए नजर आ रही है, दैट्स नोन एज सार्कोलेमा। मेम्ब्रेन दैट कवर द मायोफाइब्रिल, दैट मेम्ब्रेन इज नोन एज सार्कोलेमा। मायोफाइब्रिल क्या है? दैट इज द फाइबर or threads of skeletal muscle। और उसके बाद जो है दूसरा है सार्कोमेयर। पहले लेमा लिखें फिर मेयर की तरफ हमारे सार्कोलेमा। सार्को
sarcolemma, that is the membrane cover myofibril। तो मायोफाइब्रिल कोई, मायो मीन्स मसल, असल में कहते हैं ना, मायो मीन्स मसल, फाइब्रिल मीन्स थ्रेड। मायोफाइब्रिल थ्रेड को कहा जाता है, एक ऐसा थ्रेड, एक ऐसा धागा जो है, सार्कोलेमा मेम्ब्रेन कवर मायोफाइब्रिल, मसल की बाहर, मसल्स के बाहर जो मेम्ब्रेन पाई जाती है उसको हम सार्कोलेमा कहते हैं। अब इस एक्टिन और मायोसिन के जो अंदर फिलामेंट्स पाए जाते हैं, सार्कोलेमा के अंदर पाए जाते हैं। जो मैंने आपको थिन फिलामेंट्स और थिक फिलामेंट्स बताया, जो थिन फिलामेंट्स हैं या थिक फिलामेंट्स हैं, दैट आर कवर्ड बाय द सार्कोलेमा, तो सार्कोलेमा के अंदर पाए जाते हैं। अब ये जो मेम्ब्रेन आपको नजर आ रही है, दैट्स नोन एज रिड लाइन कहा जाता है इनको। दिस इज नोन एज रिड लाइन। रिड लाइन टेकन फ्रॉम द ज़ोइस्किन लाइन। ज़ोइस्किन लाइन, ज़ोइस्किन साइंटिस्ट था, उसके नाम से इसको दिया गया है। ज़ोइस्किन लाइन कहा जाता है इसको। रिड लाइन का मतलब है, ज़ोइस्किन लाइन ये वाली जेड है, जेड लाइन। अब जेड लाइन के अंदर सेंट्रली सार्कोलेमा इज द मेम्ब्रेन दैट कवर द मसल फाइबर। मसल फाइबर को कवर करने के लिए जो मेम्ब्रेन है उसको हम सार्कोलेमा कहते हैं। और दोनों की एंडिंग्स, जो साइड्स की एंडिंग है, उनको हम जेड लाइन कहते हैं। अब इस जेड लाइन के अंदर, सार्कोलेमा के अंदर जो है, आप अगर जाएं तो आपको दो टाइप के फाइबर्स मिलते हैं। उन फाइबर्स को हम नाम देते हैं कि ये थिन फाइबर्स हैं या थिक फाइबर्स हैं। अब ये थिन फिलामेंट या थिक फिलामेंट को अगर हम देखें तो ये एक मसल का थ्रेड है, और इसी तरीके से ये दूसरा थ्रेड है, और इस तरफ भी इसी तरीके से है। ये थिन फिलामेंट है। अब थिन फिलामेंट के सेंटर में इस जगह पे एक बड़ा जो है थिक फिलामेंट पाया जाता है। दिस इज नोन एज थिक फिलामेंट, और वी कैन से दैट इज द मायोसिन। और ये जो है दैट नोन एज थिन फिलामेंट, और ये एक्टिन से, मेनली एक्टिन से बने होते हैं। ज्यादातर इनके अंदर क्या होता है, एक्टिन होता है। अब बेटा देखते जाएं इसको कि जेड लाइन है, दो जेड लाइन के बीच में सेंट्रली आपको कुछ चीजें नजर आ रही हैं, और उनमें थिन फाइबर्स नजर आ रहे हैं, थिक भी नजर आ रहे हैं। जो थिन फिलामेंट्स आपको नजर आ रहे हैं वो थिन फिलामेंट्स एक्टिन के बने हुए हैं, और जो थिक फिलामेंट्स हैं वो मायोसिन प्रोटीन के बने हुए हैं। तो इस जगह पे अगर हम देखें तो इसके लिए कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको याद रखनी है। आपको इस जगह पे जब याद रहेंगी वो, तो फिर आप पढ़ पाएंगे कि क्या और किस तरीके से। अब देखें बेटा, इस जगह पे जो इन जेड लाइन और इसके बीच में ये वाली जो स्पेस आपको नजर आ रही है, ये जो स्पेस आपको नजर आ रही है, ये वाली, इस स्पेस को हम नाम देते हैं कि ये आई बैंड है। दिस इज नॉन एज, ये क्या है, आई बैंड इसको कहते हैं। आई बैंड, आइसोट्रोपिक बैंड कहा जाता है इसको। आई बैंड का मतलब क्या है, वेस्टर्न लाइन जैसे आइसोट्रोपिक रीजन है ये, आई बैंड। और दूसरा होता है बेटा ए बैंड, इसका मतलब है इन आइसोट्रोपिक बैंड भी इसको हम कहते हैं। अब वो कहाँ पे पाया जाता है, आई बैंड तो ये दोनों है, ये वाली साइड भी आई बैंड, ये वाली साइड भी आई बैंड, दोनों आप आई बैंड कहेंगे। तो आप कह सकते हैं स्पेस बिटवीन द एंडिंग ऑफ मायोसिन एंड जेड लाइन इज नोन एज आई बैंड। आई बैंड हम किसके लिए वर्ड यूज कर रहे हैं, स्पेस
between ending of myosin thick filament and red line। तो एक्टिन आई बैंड और मायोसिन आई बैंड हम किस चीज पर हैं, मायोसिन और रेड लाइन के बीच में जो स्पेस हमें नजर आ रही है उसको हम नाम देते हैं कि ये आइसोट्रोपिक रीजन है। और उसके बाद एक और टर्म मैंने यूज किया है ए बैंड। ए बैंड हम बेटा इसको कहते हैं जो भी आपको इस जगह पे जितना भी मायोसिन नजर आ रहा है पूरा मायोसिन वाला रीजन जो है ये ए बैंड कहलाता है। आई बैंड हम किसको कहते हैं, जहां पे एक्टिन खत्म हो रहा है और जेड लाइन तक ये वाला रीजन आई बैंड है और ये वाला रीजन भी क्या है, ये आई बैंड है। तो आई बैंड इज स्पेस इन बिटवीन द एंडिंग ऑफ मायोसिन फिलामेंट एंड जेड लाइन। एंडिंग ऑफ मायोसिन फिलामेंट और जेड लाइन के बीच में जो फ्री स्पेस पाई जाती है उस स्पेस को हम नाम देते हैं कि ये आई बैंड है। और फिर उसके बाद मायोसिन की जितनी भी साइज है, मायोसिन की जितनी भी साइज है उस पोर्शन को हम जेड ए बैंड कहते हैं। उसको हम उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ए बैंड। पोर्शन आर पार्ट ऑफ मसल where myosin thick filament is present। तो मीन्स जितनी जगह पे जहां जहां पे मायोसिन फिलामेंट जितना भी है, जितनी मायोसिन फिलामेंट की साइज है उस पूरे रीजन को ए बैंड कहेंगे हम। इस जगह पे आप देख लें फॉर एग्जाम्पल ये है इस तरीके से, आप इस जगह पे बेटा एक मायोसिन को 8 एक्टिन थिन फिलामेंट कवर करते हैं। एक एक्टिन को एक मायोसिन का फिलामेंट जो है उसको 6 एक्टिन फिलामेंट कवर करते हैं। एक मायोसिन को फॉर एग्जाम्पल आप एक अंगूठा लें तो या जो है ये थंब लें और उसको दूसरे हाथ की उंगलियों से कवर कर दें तो इस तरीके से ये कवरिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास ये थंब है और ये आपकी फिंगर्स हैं तो आप इस तरीके से इसको कवर कर दें, इस तरीके से कवरिंग होती है इसे। या आप मार्कर ले लें या पेन ले लें, आप उस मार्कर को आप समझें कि वो मायोसिन फिलामेंट है और आपकी ये जो उंगलियां हैं ये एक्टिन है तो इस तरीके से इनकी कवरिंग होती है। तो मीन्स ये इस तरीके से कवरिंग होती है, या हम कहते हैं कि फिलामेंट थ्योरी के लिहाज से भी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो दोबारा देख लें कि ये हो गया जेड लाइन हमारे पास और ये हो गया आई बैंड हमारे पास और ये पूरा रीजन जो मैंने अभी आपको बताया वो हो गया ए बैंड। अब ये वाला पार्ट बच गया बेटा, ये सेंट्रली जो पार्ट है दिस इज नोन एज एच जोन, हेल जोन इसको कहते हैं। एच जोन का मतलब क्या है कि हेल जोन है ये, हेल का मतलब है ब्राइटर है ये एच जोन है। हेल मीन्स हेल जोन का मतलब है ब्राइटर है ये ब्राइटर जोन है, ये ज्यादा ब्राइट हमें नजर आता है क्योंकि स्केलेटल मसल्स के जो मैं बार बार बता रहा था कि स्ट्रिप्स हमें नजर आते हैं। स्ट्रिप्स किस चीज के नजर आते हैं, दीज आर द स्ट्रिप्स, इसके स्ट्रिप्स नजर आते हैं। या उसके बाद ये वाली पॉइंट, ये वाली जो पॉइंट है ये पॉइंट हो जाती है, ये थिक फिलामेंट बन जाते हैं। इधर थिकर रीजन नजर आता है हमें, इस जगह पे ये वाला पॉइंट हमें ज्यादा थिक नजर आता है तो इस वजह से ये लाइट नजर आएगा, ये डार्क नजर आएगा, ये डार्क लाइट नजर आएगा, ये डार्क नजर आएगा।
तो मीन्स अगर हम माइक्रोस्कोप पे इसको हम कलर करते हैं, माइक्रोस्कोप पे हम कलर कर इस मसल फाइबर को देखते हैं, तो मसल फाइबर के कुछ पार्ट हमें ज्यादा कंडेंस डेंस कलर्ड नजर आते हैं और कुछ लाइट नजर आते हैं। जो हमें ज्यादा कलर्ड नजर आते हैं वो कौन से रीजन है? ये वाले रीजन, ये पॉइंट, और इस जगह पे ये वाला पॉइंट, ये हमें ज्यादा डार्क नजर आएगा। और जबकि ये पॉइंट जो आई बैंड वाले दोनों पॉइंट्स हैं, ये हमें क्या नजर आएंगे? लाइट नजर आएंगे। और ये एच जोन भी हमें लाइट नजर आएगा। तो इस वजह से माइक्रोस्कोप पे हम जब देखते हैं तो उसमें हमें हल्की हल्की सी स्ट्रिप्स नजर आती हैं। स्ट्रिप्स का मतलब क्या होता है कि लाइट और डार्क बैंड हमें नजर आते हैं। लाइट कलर्ड रीजन नजर आता है और डार्क कलर्ड रीजन नजर आता है, फिर लाइट, फिर डार्क, फिर लाइट, फिर डार्क। तो इस वजह से हम कहते हैं कि लाइट और डार्क बैंड इसके ऊपर पाए जाते हैं। माइक्रोस्कोप पे अगर हम इसको देखें तो हमें जाहिर सी बात है ये वाला रीजन हमें क्या नजर आएगा? लाइट नजर आएगा, क्योंकि सिर्फ थिन फिलामेंट्स हैं। ये वाला रीजन हमें डार्क नजर आएगा, क्यों? क्योंकि इस जगह पे थिक और थिन दोनों फिलामेंट्स अवेलेबल हैं। ये वाला रीजन भी हमें डार्क नजर आएगा। बाकी ये पॉइंट सेंट्रली और ये पॉइंट हमें क्या नजर आएगा? लाइट नजर आएगा। ये वाले पॉइंट हमें लाइट नजर आते हैं और डार्क हमें कौन से नजर आएंगे? ये वाले पॉइंट। डार्क और लाइट बैंड का मतलब क्या है वो भी आप सुन लें। जब हम माइक्रोस्कोप पे किसी भी मसल फाइबर को देखते हैं तो लाइट माइक्रोस्कोप में वो चीजें हमें नजर नहीं आती, तो इसमें हम क्या करते हैं? उसको कलर देते हैं। उसको कलर देकर स्टैंड करते हैं, स्टैंड करके हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे इनको देखने की कोशिश करते हैं तो कुछ जगह हमें ज्यादा कलर्ड नजर आती हैं, कुछ कम। जो ज्यादा कलर्ड नजर आती हैं उसको डार्कर कहा जाता है, जो कम कलर्ड नजर आती हैं उसको लाइट कहा जाता है। तो माइक्रोस्कोप पे कुछ लाइट बैंड, कुछ डार्क बैंड, लाइट डार्क, लाइट डार्क, लाइट डार्क नजर आ रहे होते हैं। तो इस वजह से हम इनके लिए वर्ड यूज कर रहे हैं कि ये जो स्केलेटल मसल्स हैं दैट हैव एबिलिटी या दैट हैव द वन टाइप ऑफ स्ट्रेटेड मैकेनिज्म। अब एक और चीज देखें, मैंने एच जोन बता दिया। एक और चीज बेटा देखें कि माइक्रोस्कोप पे जो आप देख रहे हैं या पूरी स्ट्रक्चर जो ये देख रहे हैं, मायोफाइब्रिल की ये जो पूरी स्ट्रक्चर, दिस इज जेड लाइन एंड दिस इज आल्सो जेड लाइन। तो स्पेस इन बिटवीन जेड लाइन, ये इस जेड लाइन से लेकर इस जेड लाइन तक जो पूरी स्पेस है दैट नोन इज सार्कोमेयर। सार्कोलेमा इज द मेम्ब्रेन। सार्कोलेमा में का मेम्ब्रेन है जो उसको कवर कर रही है। तो सार्कोमेयर क्या है असल में? दिस इज द सरफेस एरिया यू कैन से, or we can say space between two z line। एक जेड लाइन से लेकर दूसरी जेड लाइन तक जो पूरा